हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टॉपिक जो था हाइब्रिडाइजेशन वाला वो कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो था वो कंप्लीट करने के बाद हम अब एमओटी कंसेप्ट जो है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने जो वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी थी, ठीक है, वीबीटी, वो हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही होती है। वैलेंस बॉन्ड थियरी वो भी यूज तो होती है, नहीं ऐसा नहीं है कि होती नहीं है। ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट वो भी यूज होता है, लेकिन उसमें कुछ डीमेरिट्स थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि सभी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं करता था। पहली चीज जो वो एक्सप्लेन नहीं करता था वो था बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि कोई बॉन्ड जो है वो कितना, उसका मतलब कि कितना स्ट्रांग है, वो स्ट्रेंथ जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता था ये। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था एन एटम विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, शोज पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाता है एंड कलर भी शो करता है। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब मालूम है आपको? पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या है? अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और एक दूसरा कि एन एटम विथ पेयर्ड electrons show diamagnetic nature, diamagnetic nature शो करता है एंड डू नॉट शो कलर्स, और कलर शो नहीं करता। ठीक है, डायमैग्नेटिक का मतलब आप समझ ही गए होगे। तो ये चीजें जो है ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारी नई थियरी आ गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के पॉइंट्स देखेंगे, जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आई। ऐसा नहीं है कि ये जो सारी थियरी थी, कौशल लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाली थियरी बोल दो, फिर हमने ये वीएससीपीआर थियरी देखी, फिर वीबीटी थियरी देखी। ठीक है, ये सारी जो थियरीज थी ना, वो ऐसा नहीं है कि गलत थी, वो यूज तो होती है। हाइब्रिडाइजेशन, ये ओवरलैपिंग, ये सारी थियरी यूज तो होती है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, इसीलिए ये नई थियरी आती गई। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या बोलती है? तो पहली चीज, प्रपोज्ड कब हुई? इट इज प्रपोज्ड बाय हंस, या हंस बोल दो, एंड मुलिकन इन 1932। मुलिकन कौन थे? जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रेशियो दिया था थॉमसन को, और हंस रूल जो आया था ना, हंस रूल, वो जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था, ये दोनों साइंटिस्ट आ गए थे, वही है। इन्होंने 1932 में जो है वो ये थियरी जो है वो प्रपोज्ड की थी। ठीक है, समझ में आया? अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या बोलती है, उसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स आर intermixing in each other instead of just overlapping। अब यहां पे मैंने क्या लिखा देखो अब, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, जो एटम कंबाइन करेंगे, ठीक है,
जो एटम कंबाइन करेंगे उनकी जो ऑर्बिटल्स है वो क्या होगी, इंटरमिक्स होगी। क्या होगी, इंटरमिक्स होगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट ओवरलैपिंग टू फॉर्म अ न्यू मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स। कंप्लीटली यहां पे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, कंप्लीटली इंटरमिक्सिंग, मिक्स हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि हमने क्या देखा था, अगर मानो कि ये कोई एटम है, ठीक है, ये एटम, तो ये क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी क्या बोलती है, अगर मान लो कि ये कोई एटम है, ठीक है, और 3D मॉडल में हमने देखा था ऐसे डॉट 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 से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी शो करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा एक एटम होगा वैसा ही। ठीक है, तो ये दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे। यहां पे ये जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं मैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहां पे भी यही होगा, दोनों मिक्स हो जाएंगी तो कुछ ऐसी मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके क्या बनेगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी, जो पता ही नहीं चलेगा कि ये किसके अंदर है या कुछ है, कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब कि मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, ये दो न्यूक्लियस और ये क्या बन गई, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये भी क्या बन गए, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन गई। ठीक है, समझ में आया। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी क्या बोलती है कि ओवरलैपिंग नहीं होती, ये लोग मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होके एक नई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्स होके एक नई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, तो नोट करो या फिर आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, सेकंड पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, या इलेक्ट्रॉन्स लिख लो यहां पे तो अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर मिलते थे आफ्टर मिक्सिंग, दे प्रेजेंट इन, किसके अंदर होंगे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर होंगे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन अ मोलिक्यूल, क्योंकि मोलिक्यूल के अंदर एमओटी क्या बोलती है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ही होगी मोलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो वही यहां पे बोला गया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलते थे आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स with nearly same energy can intermix होंगी। कौन से ऑर्बिटल, जिसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही नियरली सेम होगी, मिक्स टू फॉर्म अ न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। क्योंकि वही जो है ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी जिनकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, एकदम सेम होगी। समझ में आया। ओके ओके, और यहां पे एक पॉइंट और मैं लिखा देता हूं, द ओरिएंटेशन प्लेस an important role orientation plays an important role in the intermixing of atomic orbitals। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स होंगी ना, नियरली एनर्जी सेम होनी चाहिए, और दूसरा है ओरिएंटेशन। अगर आप मानो कि 1s के साथ 1s मिक्स करोगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी बनेगी, ऑर्बिटल्स 1s के साथ 2s करोगे तो नहीं बनेगी। ठीक है, फिर
मान लो कि 2s के साथ या फिर 1s के साथ 2pz करोगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है, अगर ऐसे ये एक 1s है और ये 2pz है तो ये MO बनेगी, लेकिन कुछ ऐसी 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 चीज होगी तो ये नहीं बनेगी, क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं होता है। ओरिएंटेशन नाम की भी कोई चीज होती है ना, इसलिए ये नहीं होगा। समझ में आया? ओके, क्लियर? ठीक है, तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होनी चाहिए या हेड ऑन हेड इंटरमिक्सिंग होनी चाहिए। ओवरलैपिंग वाला नाम तो अभी इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, मिक्स हो जाएगी। जैसे पानी के अंदर दूसरा कोई लिक्विड मिक्स हो जाता है वैसे। ठीक है, सो हेड ऑन हेड मिक्सिंग फेवर्स, हेड ऑन हेड क्या होगा? मिक्सिंग फेवर्स करेगी। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, तो 4 क्या होगा? यहां पे एक एटम के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो है वो एक ही सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन इंफ्लुएंस हो गए तो ये मोनोसेंट्रिक बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? मोनोसेंट्रिक। ठीक है, और दूसरा एटम भी जो है वो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही न्यूक्लियस से इंफ्लुएंस होंगे तो ये भी क्या बोले जाएंगे? मोनोसेंट्रिक। यहां पे लिख लो, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स influenced by only one central nucleus। इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है, लेकिन जब मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी घूम सकता है, तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? पॉलीसेंट्रिक। एक से ज्यादा न्यूक्लियस से इंफ्लुएंस होंगे, यहां पे न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस। ठीक है, सो हियर इन द मोलिक्यूल ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स influenced by more than one nucleus, so it is called polycentric। ओके, पॉलीसेंट्रिक। सेंटर जिसके अंदर एक से ज्यादा सेंटर होगा वो पॉलीसेंट्रिक बोले जाएंगे। ओके, क्लियर? ये नोट करो। अब ये जो हमारा 5वां पॉइंट है वो क्या बोला जाएगा? इन एटम, या इन एन एटम लिख लेते हैं। इन एन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल आर द एरियाज वेर द probability of electrons are higher और अबाउट 90%। एटम के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो उसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इन मोलिक्यूल क्या होगा? मोलिक्यूल्स क्या होगा? इन एटम्स लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एरियाज वेर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हायर। आफ्टर मिक्सिंग जब मोलिक्यूल बन जाएगा तब जो प्रोबेबिलिटी है वो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं बचेगी, वो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? समझ में आया इतना? चलो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड इज इक्वल टू
the number of newly formed molecular orbital। जो हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि जितनी भी ऑर्बिटल्स मिक्स होगी, हाइब्रिडाइज होगी, उतनी ही नई बनेगी। तो वैसे ही इसमें जितनी मिक्स हो जाएंगी ऑर्बिटल्स, उतनी ही मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके। अगर मानो कि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 एटॉमिक दूसरे ऑर्बिटल, मतलब कि ये एक एटम की और ये दूसरे एटम की, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। कितनी बनेगी? 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। ओके, क्लियर, समझ में आया? चलो 7th पॉइंट जो है वो क्या है? अगर मान लो कि यहां पे 7th पॉइंट यहां पे सेमी लिख लेता हूं, इफ 3 ऑर्बिटल, टोटल हमारे पास 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनी, ठीक है, तो 3 जो है वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी एंड 3 जो है वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। क्या बनेगी? 3 जो है वो BMO, मतलब कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहां पे बता देता हूं। फर्स्ट हाफ ऑफ द ऑर्बिटल्स, MO orbitals, are bonding molecular orbitals and rest of the half molecular orbitals are anti-bonding molecular orbitals। ओके, क्लियर? पहली जो आधी होगी वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी और दूसरी जो होगी वो क्या बनेगी? एंटी बॉन्डिंग बनेगी। मतलब कि 6 में से 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगी। ओके, क्लियर? अब इनमें क्या डिफरेंस है वो हम पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 इतना नोट करो। तो हमारा 8वां पॉइंट क्या है? क्या डिफरेंस है? BMO और ABMO, मतलब कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में लेस एनर्जी, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में लेस एनर्जी होते हैं, मतलब कि स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एनर्जी और स्टेबिलिटी का, और इसमें हाई एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? लेस, या यहां पे लिखना हो तो हाई स्टेबिलिटी लिख लो, लेस स्टेबिलिटी। ओके, और BMO जो है यहां पे लिख दो प्रमोट बॉन्डिंग, प्रमोट बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग को प्रमोट करती है और ये डू नॉट प्रमोट बॉन्डिंग, ये जो है वो प्रमोट नहीं करती है। ठीक है, क्लियर? इतना डिफरेंस है। ओके, 9th पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर filled in BM in these molecular orbitals according to Aufbau principle, हर्ट्ज रूल एंड Aufbau प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ने एक और दूसरा था ना, एक क्या था, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमको जो भरना है इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर BMO और ABMO में, कैसे भरेंगे? इन 3 जो रूल्स है हमने पढ़े थे। पहला Aufbau प्रिंसिपल क्या बोलता था? पहले क्या करो, लोअर एनर्जी में भरो, उसके बाद हायर एनर्जी में जाओ। तो लोअर एनर्जी इसकी है, लेस एनर्जी इसकी है, तो इसमें पहले भरना है। ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता था? हर्ट्ज रूल, कि हाफ फील्ड भर दो उसके बाद फुल फील्ड भरना। तो इसको पहले हाफ फील्ड भरना है,
इसमें लेस एनर्जी है तो इसको पहले भरो, हाफ फील्ड भरो, ठीक है, उसके बाद फुल फील्ड भरो, उसके बाद इसमें जाओ। समझ में आ रहा है? ये क्योंकि हाई एनर्जी है, इसको पहले भरो, हाफ फील्ड भरो, फिर फुल फील हो जाएगा, देन इसके पास। ठीक है, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये 3 रूल जो है हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखे थे, वही है, उनको ही फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर। अब एक लास्ट जो है वो हमारा 10th पॉइंट है, वो यहां पे मैं लिख लेता हूं। अब पहले हमने बॉन्ड का नाम दिया था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अब हम यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देंगे, दैट इज BMOs का जो नाम है वो हम कैसे रखेंगे, सिग्मा पाई डेल्टा। ठीक है, ऐसे नाम रखेंगे। और ABMO का नाम क्या रखेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का, सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार। ठीक है, ऐसे आप नाम रखोगे। ये जो है वो नेमिंग है, हम ऑर्बिटल्स की नेमिंग करेंगे। ओवरलैपिंग के फंडे में हमने बॉन्ड की नेमिंग की थी, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब हम यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नेमिंग करेंगे। BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं उनके नाम क्या रहेंगे ऑर्बिटल्स के, सिग्मा पाई डेल्टा। और जो एंटी बॉन्डिंग है, जो प्रमोट नहीं करते हैं, मुश्किलें पैदा करते हैं, उनका नाम क्या रखेंगे, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। ओके, क्लियर। तो इतने पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर।